नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राजपूत आपका दोस्त आपका साथी एक बार फिर आपकी मुलाकात में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे साथ विश्वास नगर के बहुत ही सीनियर नेता कांग्रेस के साथ ही साथ दिल्ली में निगम पार्षद रहे, कई टर्म उन्होंने अपनी पारी खेली है निगम पार्षद के रूप में। विश्वास नगर की जनता का ये मानना है कि लंबे समय से विश्वास नगर में पानी नहीं आ रहा है। विधायक महोदय ने मेरे इंटरव्यू में ये कहा कि मैं 6 महीने से उस पर कसरत कर रहा हूँ, मैं लगा हुआ हूँ, पानी नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ एक समाज सेवी गौतम साहब ने हमें बताया कि आज भी पानी की समस्या से मुक्ति नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ प्रमोद जैन जी का कहना है कि ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के साथ पक्षपात किया जाता है। हम प्रमोद जैन जी के भी बोलेंगे, विष्णु जी के भी बोलेंगे। उससे पहले हम शुरुआत करते हैं, कहाँ कमी आ रही है, क्यों पानी नहीं मिल रहा है। पवार साहब का बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली में संगी खास चर्चा में। क्या कारण है विश्वास नगर की जनता आज तक पैसे की? देखिए, जहाँ तक सवाल है विश्वास नगर की जनता का, तो जो विकास हमारे समय में हुआ उसके मुकाबले विकास नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे विधायक हैं उनका ज़्यादा इंटरेस्ट काम करने में है नहीं। और मेरे पास संजय कॉलोनी के बाबूलाल जी आए थे और वो कह रहे थे कि पानी की मेन लाइन फट गई है। 3 बार मैं मैंने से मिल आया हूँ लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। एमएलए को तो एक फ़ोन ही करना होता है, कुछ फाल जगह फाल्ट हो गए। एमएलए साहब कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जो है अत्याचार कर रही है, उनके पास पैसा नहीं है, जबकि हमारे शास्त्रों में पानी की बहुत अहमियत बताई गई है। देखिए, आम आदमी क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, लेकिन जल बोर्ड एमएलए के पास है। तो इस बारे में एमएलए साहब को जरूर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से विश्वास नगर के लोग सीवर मिला पानी, मतलब बिल्कुल सीवर के अंदर ये समझ लो निकल के आ रहा पानी, उस पानी को जब आदमी भरता है उसमें उसको फेंक के, और आज मैं अपनी भी बात करता हूँ, 5 महीने से मोल का पानी पी रहे हैं। और मतलब मैं समझता हूँ कोई आदमी ऐसा होगा जो उस पानी को, जहरीले पानी को पीता होगा, और उसके बावजूद भी अगर एमएलए साहब नहीं सुन रहे हैं तो बड़े अफसोस की बात है। 28-29 ब्लॉक से हमारे गौतम जी भी बैठे हुए हैं। मैं आपका बाबूलाल का भी बता रहा हूँ, संजय कॉलोनी का, मैं अपने घर की भी बात कर रहा हूँ। सर, एक अधिकारी जी कह रहे हैं न्यू संजय अमर कॉलोनी के लोग तो बिल ही नहीं देते हैं, उनके पास कोई कनेक्शन का ऐसा कुछ दे, उसके बाद मैं सोच सकता हूँ। नहीं, कनेक्शन तो उसमें 3 साइड से दे रखे हैं, तभी तो बिल नहीं देते थे। तो एजीसीआर से उनका पानी है, ये डीसीपी ऑफिस से उनका पानी है, 6 नंबर गली से उनका पानी है, हमारा लगवाया हुआ है, और तभी से फ्री है उनका बिजली भी फ्री है, और उनके मकान भी आज रेगुलाइज के अंदर हैं। ये तो कहते थे दूर जाएंगे और हटा देंगे और यहाँ फ्लैट बनाएंगे। एमएलए साहब तो पता नहीं क्या कहते। समझे नहीं उनका कहने का मतलब। मैं 6 महीने से इस पर कसरत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, हमारे पास आम आदमी पार्टी जो पैसे नहीं दे रही है, इसलिए पानी में समस्या हो गई। देखिए, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी मेंबर रहा हूँ। ये जो अनथराइज रेगुलाइज हुए हैं, इन एरिया के लिए फ्लड काम करता है। फ्लड डिपार्टमेंट है अलग से, और उसका फंड भी होता है। अगर एमएलए साहब उनको बोलेंगे, फ़ोन करेंगे तो फंड भी देंगे और इस काम को तुरंत करेंगे। और गीता कॉलोनी में बैठते हैं वो लोग, उनका वहाँ ऑफिस है। हमने बहुत बार काम कराया, सारा 28-29 ब्लॉक की सड़कें, सीवर, ये सारे काम हमने फ्लड से करवाए हैं। विश्वास नगर की जो लाइफ लाइन है 60 रोड माता चिंतपूर्णी मंदिर है, लगातार यहाँ पे शराब के जो ठेके हैं वहाँ से भीड़ रहती है और मीट की दुकानें खुल रही हैं। एक ज़माने में मुझे याद है प्रमोद जैन जी ने किसी एक फिल्म में कहा था ये धर्म नगरी है। अगर इस स्थिति में क्या धर्म नगरी रह पाएगी? नहीं, देखिए, इसमें तो मैं आपको बताऊँ कि जब भी ठेका खुला उस ठेके का विश्वास नगर की जनता ने पुरजोर विरोध किया। ये तो सरकार ने जो अलॉट किया है उस सरकार ने आँख बंद कर रखी है, और उसका उन्होंने दंड भी भुगता है, ऐसी बात नहीं है। हमारा ये जो मॉल है, मॉल जो है, इसमें भाई साहब 15-15 ठेके खोल दिए, मंडी बना दी शराब की, तो उसका दंड उन्होंने भुगता है। जिन्होंने ये ठेके खोले, जिन्होंने ये गलत काम किया है, जो विश्वासघात किया है विश्वास नगर के लिए, उसका दंड भोग रहे हैं। लगातार विश्वास नगर में सामने ध्यान रहता है चिकन की दुकानों के कारण, शराब के से, तो कुछ कांग्रेस कुछ करेगी ना? नहीं, कांग्रेस तो देखो समय समय पर धरना प्रदर्शन करती है। आपके चैनल के
माध्यम से हम विरोध भी करते हैं कि कोई यहाँ पुलिस इसको नहीं देख रही, कोई इसको एमसीडी नहीं देख रही। और भाई साहब आप देखिए वहाँ से यहाँ तक की सारी लाइटें बंद पड़ी, खड़गड़ी रोड पर आप चले जाइए, हाई मार्क लाइट सारी रोड की लाइटें बंद पड़ी, जबकि यह कोर्ट लगता है और वकीलों का चुनाव भी चल रहा है, लेकिन ये परवाह नहीं कर रहे किसी की। बीजेपी पिछले कुछ दिनों से अभी आपने देखा सदर में 2 बिल्डिंग गिर गई थी, उससे पहले आपने राजेंद्र नगर की घटना देखी, लगातार अवैध निर्माण, अतिक्रमण, 2 चीज विश्वास नगर का मुकद्दर बन के रह गए हैं। मुझे लग रहा है कुछ सुनने में आया कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसी भी घटना घटी। क्या हवन विभाग में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या उसको कभी लगाम लगी क्या? मैं जो निगम पार्षद है एरिया का, चाहे हम रहे हैं चाहे कोई और रहा हो, निगम पार्षद की बगैर इजाज़त के पत्ता नहीं हिल सकता, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और ये हमने अपने समय में दिखाया भी है। हमारा स्पष्ट कहना था कि ये नक्शा पास कराओ और बनाओ, उसमें कोई छेड़ा तो हमें बताओ, और अथराइज बनाओगे तो आप भुगतोगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सीधी बात मैं ये रखता था। लेकिन लगातार इस बात में अनऑथराइजेशन तो हो ही रहा है। ये हो रही है तो फिर वो देखो उसके जिम्मेदार तो जो आपकी सरकार है, जो यहाँ के काउंसलर साहब हैं, बतेराम का नाम सुनते हैं, एमएलए साहब हैं, और जो वो चाह रहे हैं वो हो रहा है, वो होगा। आज दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव होना था, बीजेपी और बाकी लोग अंदर चले गए सदन में, और लेकिन काफ़ी देर बाद 2 घंटे बाद जब मेयर आई, उन्होंने 9 तारीख के लिए वो चुनाव को टाल दिया। उसमें क्या करें? देखिए उसमें ये है कि क्यों नहीं करा रहे हैं? इनकी सहमति नहीं बनी होगी, वही एक ही पार्टी में 3 नाम खड़े हो गए, तो जब तक हाईकमान उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा तो चुनाव नहीं होगा। चुनाव तो सब दिखावा होता है, वो तो ऊपर से तय हो जाता है, ये होना है, उसी को काउंसलर को ऐलान हॉल में ही नहीं गए अंदर, मतलब बाहर ही बैठे रहे वो। हाँ तो वो सब ऊपर की गड़बड़ है, वो ऊपर की गड़बड़ है सारी। देखो जब आदेश हो गया, प्रदेश अध्यक्ष आदेश कर देगा भाई आज मेयर का चुनाव है, फला आदमी है हमारा कैंडिडेट, उसको वोट डालिए, तो क्या हिम्मत है काउंसलर की जो वोट डालने नहीं जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्षेत्र के मौजूद लोगों से, क्या कहना है इनका विश्वासघात की समस्याओं का आज भी सामना करना पड़ रहा है। उनके प्रतिनिधि शायद उनकी बात को समझने में अक्षम है। मुझे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप एक ऐसे विधानसभा से आते हैं यहाँ सबसे राजनीति है, लेकिन संघर्ष शुरू हो रहे हैं, क्या कहेंगे पानी के लिए तरस रहे हैं आपके लोग? देखिए, जब जनता के रहनुमा, जनता के जनप्रतिनिधि केवल वोट मांगने के लिए, वोट की राजनीति, अपने क्षेत्र को, केवल क्षेत्र की जनता को ये सोचते हैं केवल मेरी वोट बैंक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि अपनी जनता के सुख दुख अच्छे बुरे समय में उसके साथ खड़ा रहे, उसकी हर समस्या को अपनी समस्या समझ के करें। लगभग मैं देख रहा हूँ 1-1.5 साल के दरमियान विश्वास नगर की जनता, खासकर 29-28 ब्लॉक की जनता नाली का पानी पी रही है, और कई बार बड़ी तो आंदोलन भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आंदोलन की जहाँ तक बात है कि हर चीज पे आंदोलन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आंदोलन करके अगर साफ पानी मिलता है तो आंदोलन नहीं, हम जेल भरो आंदोलन करने को तैयार है, लेकिन हमें मालूम है इसका कोई मतलब नहीं। मतलब है कि निगम पार्षद हमारा है, वो क्या कर रहा है, विधायक हमारा है, उनका क्या दायित्व है, और अब तो यहाँ से सांसद जो भारत सरकार में मंत्री हैं वो भी एक जिम्मेदार नुमाइंदे हैं। फिर उसके बाद विश्वास नगर की जनता को गंदा पानी पीना पड़े, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात उन जनप्रतिनिधियों को हो नहीं सकती। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि वो अगर हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है तो तत्काल प्रभाव से अपने संज्ञान में लेकर के कोई बिना टाला मटोली के जन समस्या का तुरंत निराकरण करें, मैं यही कहना चाहूंगा। आप 28 ब्लॉक से आते हैं, क्या कहेंगे, क्या क्या समस्या आपके ब्लॉक में? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देते हैं। आप जो है यहाँ की जनता की आवाज़ उठाते रहते हो, उनके समाधान को बाद की बात है। और जहाँ तक की बात है 28-29 ब्लॉक जो है पानी से तरहमान इतना परेशान है, गंदा पानी पीने के लिए
मजबूर हो रहे हैं, सारी बीमारियां लोगों को पैदा होगी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे जो है ना लीवर में इंफेक्शन हो गया, मैं परेशान हूँ इतने दिन बहुत ज़्यादा। तो जब मैं परेशान हूँ तो हमारी जो है ना विश्वास आपने इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, किसको वोट दिया? वोट आपको किस उम्मीद से दिया आपने? वोट तो इसीलिए देते हैं कि क्षेत्र में काम हो हमारा, पर मगर आप- पानी का काम केजरीवाल ने कहा था पानी दूंगा, बिजली दूंगा, हाँ। क्या वो आपके उम्मीद पर खड़े उतरे? हाँ हाँ केजरीवाल साहब ने कहा था पानी बिजली दूंगा, बिजली हाफ पानी हाँ। हाफ। क्या आप आपके ये जो पानी आ ही नहीं रहा तो माफी है। हाँ, क्या बात पानी है। आ ही नहीं रहा, गंदा पानी आ रहा है। हैं जी, मेरा कहने का मतलब ये है जो यहाँ का विधायक है उसके अंडर में आता है पानी, निगम पार्षद के अंडर में नहीं आता। मगर गवर्नमेंट यहाँ पे जो है आम आदमी की है, आम आदमी के चलो एमएलए नहीं है, मंत्री तो उसके जल विभाग के उन्हीं के बैठे हैं आम आदमी पार्टी का, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। क्या कहेंगे मित्र जी? कह रहे हैं कि निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी का, पर यहाँ पर जो जल बोर्ड है निगम पार्षद के हाथ में नहीं है। तो निगम पार्षद के हाथ में नहीं है तो ये एमएलए के हाथ में तो है। और एमएलए तो देखा जाए तो दिख जाए, मैं दिख जाऊँ तो मैं अगर उनके लिए पास जाऊँ किसी काम से तो कहते थे सीधे तो कांग्रेस की है। तो मतलब आप कांग्रेसी हैं इसलिए आपका काम नहीं हुआ? नहीं होते। अब हमारी गली है, सब गली कई गली बनी है, हमने गली के लिए बोला तो कह रहे कि 10-5 आदमी लेके आओ साथ और उनसे लिखवाओगे तो जो रोड बनेगी। उसके बाद मेरी गली में कम से कम 2 महीने हो गए सीवर का गंदा पानी बह रहा है, सुबह शाम गंदगी बहती है, जब प्रेशर कम घरों का पानी आता है तो कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद सफाई व्यवस्था की कोई बेकार है। आप देख लो इधर लालबत्ती से उधर जाके कि सुबह शाम सुबह खास करके कूड़े से भरी पड़ी रहती है नाली। दूसरा एक इधर जो पीछे नाली की तरफ जो लोग रहते हैं, नाली की तरफ की जो रोड मेन रोड छोड़ते हैं, मेन रोड का तो लाइट आधी जले आधी, मेन रोड से अंदर विश्वास नगर के अंदर जो है वहाँ बिल्कुल अंधेरा रहता है। उनका मानना है कि लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, सफाई व्यवस्था चलना जरूरी है। मैं तीनों से एक लास्ट बात पूछूंगा, आप क्या नाली लास्ट बार कब बनी? नाली लगभग 2 साल पहले। अभी ऐसा रहा कि काउंसिलर या निगम पार्षद रहा ही हो। कभी भी बनते टाइम तो कोई रहा ही नहीं, चाहे काउंसिलर और चाहे विधायक हो। लेकिन आज भी वो नाली बंद तो गई है लेकिन ठस भरी पड़ी है मलबे से। अगर बरसात में पानी बरसता है तो नाली की जगह सड़क नाबालब चलती है, नालियों से पानी नहीं जाता। ये स्थिति क्या कहेंगे आप? आपको मैंने कहा कि आपको 4 बड़ी समस्या कौन सी? 4 समस्या भी हमारी को जो है सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। लास्ट बार नाली कब बनी आपके यहाँ? हाँ लास्ट अब 1 महीना हुआ भी अभी सड़कें बनी है वहाँ पर हमारी। मुझे कहा नाली कब बनी आखिर? बता कर रहा हूँ 1 महीना हुआ होगा। आप क्या कहेंगे? हमारी नाली जो है कम से कम 15 साल पहले बनी। जब गली 15 साल पहले ही गली बनी है, उसी टाइम पर नाली बनी। मतलब इनकी बातों से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया गया है। और इनका तो सीधा सीधा मानना है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो तो आपका काम होने में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। मैं गोपाल लाल, मेरी दिल्ली मर्जान के लिए विशेष